बाजे जो तेरी बांसुरिया सांवरिया। मीठी मीठी बाजे बाजे जो तेरी बांसुरिया सांवरिया। नाचे तन मन मोरा बजे जो तेरी बांसुरिया। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग प्रेम से अपने स्थान पर बैठ जाए। थोड़ी सी कथा बची है एकादशी के मात्र की। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अरे बैठो। बैठ जाओ, थोड़ी सी और कथा बची है बस। तो अम्बरीश जी ने, आज का बड़ा महत्व है एकादशी की, पूरी कथा सुनो। तो अम्बरीश जी बड़े प्रेम से द्वादशी प्रधान एकादशी का पारायण करना चाहते थे। सभी साधु संतों को बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन करवाया, बड़े सुंदर ढंग से भगवान का पूजन किया। लेकिन जब सबको भोजन भंडारा करवा दिया, समस्त नियम पूरे कर दिए, तो द्वादशी तिथि के कुछ ही पल बाकी थे। और जैसे ही अम्बरीश जी पारायण करने लगे, इतने में दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 साधुओं के साथ आ गए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसे ही अम्बरीश जी ने देखा, और जैसे ही अम्बरीश जी ने देखा, देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया कि हे भगवान आइए, समस्त संतों ने भोजन प्रसादी पाई है, इसलिए आप भी आइए, भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। परंतु सुदामा जी, सुदामा नहीं, दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए थे। और परीक्षा लेने के लिए जब दुर्वासा ऋषि आए थे तो कह दिया कि नहीं, पहले हम यमुना जी पर जाएंगे, यमुना स्नान कर कर आएंगे, उसके बाद अभी आते हैं। और 10,000 साधुओं को लेकर यमुना जी के तट पर चले गए। आने में बहुत देर कर दी। और इधर समस्त संतों ने अम्बरीश जी से कहा कि यदि आपने द्वादशी की तिथि के कुछ ही पल बाकी है, अगर आपने पारायण नहीं किया तो 1 साल से जो आप व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प टूट जाएगा, सब अधूरा हो जाएगा, इसलिए आप पारायण कर लीजिए। परंतु अम्बरीश जी ने कहा दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं। ऐसी स्थिति में धर्म संकट की स्थिति आई कि अगर पारायण ना करते तो संकल्प अधूरा रह जाता, और पारायण कर ले तो साधु की अवज्ञा हो गई। क्या करें? ऐसी स्थिति में संतों ने विचार किया, और विचार कर कर आपस में मत दिया कि जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आते, आप तुलसी दल डला हुआ जल ले लीजिए, क्योंकि जिस जल में तुलसी जी को डाल दिया जाता है वो भी भोजन के तुल्य हो जाता, इसलिए उससे आपका पारायण हो जाएगा। और जैसे ही संतों की बात को माना, क्योंकि अम्बरीश जी भगवान की शरण में रहने वाले थे, इसलिए भगवान संतों के मतों को सुना और ठाकुर जी की शरण में आकर बैठ गए। ठाकुर जी से कहने लगे हम तो आपकी शरण में रहते हैं, इसलिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक क्या है, अनुचित क्या है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए प्रभु आप जो भी आदेश देंगे मैं वही करूँगा। और अम्बरीश जी को प्रेरणा हुई संतों के मत के अनुसार भी कि अम्बरीश जी पारायण कर ले। और बड़े प्रेम से जब अम्बरीश जी ने हाथ में तुलसी दल लिया और उसका जल लिया, और जैसे ही पारायण करने लगे, जैसे ही पारायण कर कर जल को मुख में लिया और अम्बरीश जी का पारायण हो गया कि दुर्वासा जी 10,000 साधुओं के साथ आ गया। अलख निरंजन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध
आ गया कि मेरी साधु अवज्ञा कर ली, इसलिए अम्बरीश तू भक्त नहीं हो सकता, तू दुष्ट है, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, इसलिए मैं अभी तुझे शाप दे दूंगा। और बड़ा भला बुरा कहने लगे। वहां पर बैठे हुए संतों ने उन्हें समझाया कि जो कुछ भी हो गया है, लेकिन अब दुर्वासा ऋषि को बहुत समझाने की कोशिश करी। यदि आप अगर अम्बरीश जी पलायन नहीं करते तो उनका 1 साल का किया संकल्प टूट जाता, इसलिए अम्बरीश जी को इसलिए दुर्वासा ऋषि को समझाया कि उनका पलायन करना बहुत जरूरी था। परंतु दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध में तिलमिला गए, इतने क्रोध में तिलमिला गए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो कहने लगे कि मुझे किसी का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। इसने अम्बरीश ने मेरी अवज्ञा करी है, मेरा अपमान किया है, और अपमान अगर इसने किया है तो इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। इस कारण से अम्बरीश जी को बड़ा बुरा भला कहने लगे। सबने समझाया, परंतु जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, इसलिए न करने योग्य काम करता है। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ भी किया ये भगवान की लीला थी। अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो कोई लीला नहीं होती, भक्त की महिमा नहीं खुलती। इस कारण से सबने दुर्वासा ऋषि को समझाया, परंतु दुर्वासा ऋषि माने नहीं। तब अम्बरीश जी को अपनी शक्ति के साथ दुर्वासा ऋषि ने जो शस्त्र प्राप्त किया था उसके द्वारा अपनी शक्ति से एक कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट कर दिया। और कृत्या जैसे ही प्रकट हो गई, कृत्या राक्षसनी से कहने लगे, इस दुष्ट का संहार कर दे, इसके प्राण ले ले, इसने मेरी अवज्ञा की है, ये भगवान का सेवक नहीं हो सकता, इसने साधु अवज्ञा की है, इसलिए इसे मौत के घाट उतार दो। जब कृत्या को आदेश देने लगे, अम्बरीश जी ने मन ही मन सोचा कि जो कुछ भी होगा वो भगवान जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। कभी कभी हमें लगता है भगवान ऐसा क्यों कर रहा, लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। इस कारण से बड़े प्रेम से जब वो उन पर प्रहार करने लगे, कृत्या आकर अम्बरीश जी को मारने लगी, तो अम्बरीश जी ने ये नहीं किया कि शस्त्र उठा लिया, लाओ तुम्हें नहीं। अम्बरीश जी भगवान की शरण में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान जब तुमसे हमने लगन लगाई ली है तो फिर डरने की क्या बात है, जब तुम्हारा हाथ हमारे ऊपर है, तुम्हारा हाथ हमारे सर कर ऊपर है, तुम्हारी कृपा है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी समझाती हूँ, ताली बजाने में बिल्कुल मत डरो। इसलिए बड़े प्रेम से भगवान की शरण में गए हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हमें भी बहुत भय लगता है, भगवान के भजन में नाचने का मन होता है तो सोचते हैं आखिर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। भगवान हमें भी संसार का ये जो भय लगा हुआ है उस भय से हमें मुक्त कर लीजिए और इन्हीं भक्तों जैसा हमें भी बना दीजिए। बड़े प्रेम से आज अम्बरीश जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप और हम सब करेंगे।
पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। जय हो।
लोग दिन भर से भूखे हैं, भोजन नहीं किया है, व्रत है, फिर भी कैसी शक्ति है कि पूरी कथा में आनंद मना रहे हैं। श्री राधे। देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। वस्व कर सकती, तुम्हारे इशारे पर मैं उतर वश कर सकती, तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर वस्व कर सकती, तुम्हारे इशारे पर मैं उतर वश कर सकती। लो सबसे दिल हटा बैठे, लो सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लो सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
चुपचाप जल्दी जल्दी बैठ जाओ, कथा 2 मिनट की पूरी करते। एक्सप्रेस में आपको ले चलते हैं, लेकिन 2 पल बैठ जाइए। आज एकादशी की बहुत बड़ा दिन है। 1 घड़ी आधी घड़ी सत्संग सुन लीजिए, जिससे कल्याण आपका हो जाए। ये कहेंगे इतनी घड़ी तो सुन लिया, जब तक है जिंदगी सुनते जाइए। तो इसलिए क्या हुआ, हाँ, दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने देखा, क्रोध आया और क्रोध के कारण अपनी शक्ति से एक कृत्या नाम की राक्षसनी को उत्पन्न कर दिया और जाकर कहा कि जाकर अम्बरीश को समाप्त कर दो। अम्बरीश जी भगवान के भजन में लग गए। भगवान ने सोचा हमारा तो भक्त ठहरा भोला बाला, हमारी शरण में हमारा नाम ले रहा है, वो कृत्या मारने के लिए खड़ी है। परमात्मा ने देखा और अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया और सुदर्शन से जाकर कहा कि जाकर जो हमारे भक्त को की हत्या करना चाहती है, हमारे भक्त को कष्ट देना चाहती है, जाओ सुदर्शन, जाकर उसको नष्ट कर दो। सुदर्शन को भगवान ने आदेश दिया, सुदर्शन गया और सुदर्शन ने जाकर कृत्या नाम की राक्षसनी को जाकर समाप्त कर दिया। कृत्या नाम की राक्षसनी को समाप्त कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, डर गए, इतनी शक्ति से जिस कृत्या को मैंने उत्पन्न किया था वो जलकर नष्ट हो गई। दुर्वासा ऋषि समझ गए। सुदर्शन ने कहा, दुर्वासा तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए रुक जा। सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे गया। दुर्वासा ऋषि दौड़ते 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 1 लोग 2 लोग 3 लोग, पूरे 3 लोगों की परिक्रमा अति शीघ्र दुर्वासा ऋषि ने कर ली। सुदर्शन चक्र उनके पीछे चलता गया और दुर्वासा ऋषि इतने भयभीत हो गए, सारे लोगों में गंधर्वों से देवों से सबसे शरण मांगने लगे, परंतु दुर्वासा ऋषि को किसी ने शरण नहीं दी। और अंत में ब्रह्मा जी के और जाते जाते ब्रह्मलोक पहुंचे। हे ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने बोला, आप कुछ नहीं चलेगा ब्रह्मदेवाय नमः, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जगत के रचयिता है। बोला कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने नारायण के भक्त को की परीक्षा ली, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए कृत्या को प्रकट किया, इसलिए यहाँ से चले जाइए। दुर्वासा जी भागते भागते देवादिदेव महादेव के पास गए। महादेव ने कहा, भक्त का विरोधी मेरा विरोधी है, इसलिए तू यहाँ से चल जा, वरना अपने त्रिनेत्र खोलकर तुझे अभी भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि डर गए, कहाँ आ गए। इस कारण से भगवान